हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, किसका? चैप्टर थर्ड का, प्लांट किंगडम। और इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई एम अनुष्का बहुगुणा और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? एल्गी पे। एल्गी से स्टार्ट करते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बेयरिंग। तो देखो, इन्हें ना ऐसे मार करते रहना, नंबर वाइज नंबर इन्हें मार करते रहना। क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल। क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल है सिंपल, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। थैलॉइड, थैली जैसा स्ट्रक्चर। कैसा? थैली जैसा स्ट्रक्चर। ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाता है। फोर्थ पॉइंट। लार्जली एक्वाटिक, फिफ्थ पॉइंट। लार्जली एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी आता है, मेराइन भी आता है। ठीक है, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। कैसे कैसे हैबिटेट? मॉइस्ट स्टोन। मॉइस्ट स्टोन में क्या है? जैसे स्टोन गीले हुए रहते हैं, ठीक है ना, फिसलने वाले स्टोन्स। ठीक है ना, कभी जाना जैसे मतलब जो नदी किनारे लोग रहते होंगे ना, जब वो जाते होंगे तो वहां पे ना फिसलते हैं, मतलब जैसे जहां पे पानी रहता है ना काफी टाइम तक, उसमें जब हम पैर रखते हैं तो फिसलता है पैर, तो वही। सॉइल और वुड, सम ऑफ देम, कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। लाइकन, लाइकन हमने किस में पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जो लास्ट वाला टॉपिक था वहां हमने लाइकन पढ़ा था। उसमें मैंने ये भी बताया था, एक क्वेश्चन था कि अगर लाइकन में फंजाई और एल्गी को हम सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा? जो फंजाई होगा वो मर जाएगा, लेकिन जो लाइकन एल्गी होगा वो सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन फूड है। एल्गी से हार्श कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक हद तक सरवाइव कर जाएगा। और एनिमल्स, स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर के ऊपर भी एल्गी होते हैं। ठीक है ना, कितनी अलग अलग चीजें हैं नेचर में। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। मतलब एक स्मॉल साइज से लेकर बिगर साइज तक के जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इट इज अ काइंड ऑफ कैल्प्स, एक काइंड ऑफ एल्गी है, वो शायद 120 या 100 मीटर्स तक जाता है। ठीक है ना, है इसमें लिखा हुआ। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, अब याद रखना कॉलोनियल। कॉलोनियल एल्गी में कौन सा एग्जाम्पल है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज अ काइंड ऑफ, सॉरी, वॉलवॉक्स इज अ काइंड ऑफ ग्रीन एल्गी। इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीन एल्गी। दिख रही है ये? हाँ, ब्लैक पे तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, एंड द फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा भी क्या है? ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है ना, एल्गी के 3 टाइप होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अच्छा, अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म जैसे कि कैल्प्स फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडीज। मैंने बताया ये बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती है, 100 to 120 हाइट मीटर्स तक, 100 to 120 मीटर्स की हाइट तक ये जाती है। ठीक है, ठीक है। अब है द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, asexual and sexual methods। वेजिटेटिव, asexual and sexual method। वेजिटेटिव में एक ही है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया था, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं 10 पीसेस में कट कर दूं तो वो 10 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। हर एक फ्रेगमेंट से एक नया थैलस बन जाता है। एल्गी के बारे में बात हो रही है, एल्गी इज अ काइंड ऑफ थैलस, तो एल्गी से थैलस बन जाता है। एसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने उसमें पढ़े थे। कौन कौन से स्पोर्स थे? चलो बताओ 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 बताओ। जूस्पोर, कोनेडिया और एल्पिनोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर भी था उसमें। ठीक है ना, एसेक्सुअल में हमने पढ़े थे। और मोस्ट कॉमन एल्गी में मोस्ट कॉमन क्या है? जूस्पोर। मोस्ट कॉमन क्या है? जूस्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड। अगर वो फ्लैजिलेटेड हैं और मोटाइल हैं, ओ सॉरी मैं दूसरी लाइन पे चली गई। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल और ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जूस्पोर क्या है? हमने उसमें पढ़ा था, किसमें? फाइकोमाइसिटीज में हमने पढ़ा था कि जूस्पोर क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड। एल्पिनोस्पोर आलसी, तो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो जो नॉन मोटाइल होता है ऑब्वियस में फ्लैजिलेटेड नहीं है, फ्लैजिलेटेड होता है और जर्मिनेशन पे एक नया प्लांट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से होता है, ये तो सबको पता ही है। दीज गैमीट्स कैन बी, सेक्सुअल में ये गैमीट्स कैसे भी हो सकते हैं। अगर वो गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हैं और साइज में सिमिलर हैं तो उनका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स नॉन मोटाइल है तो इसका मतलब फ्लैजिला नहीं होगा, इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। लेकिन साइज में सिमिलर है
तो जब साइज में सिमिलर गैमेट्स होते हैं तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? आइसोगैमस। डिसिमिलर होते हैं एनाइसोगैमस। एक छोटा, एक बड़ा, एक मोटाइल, एक नॉन मोटाइल टाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं तो ऊगैमस। ठीक है, साइज में सिमिलर हैं, फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है तो यूलोथ्रिक्स, साइज में सिमिलर है, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पायरोगायरा। इसे ऐसे याद करो, देखो क्या यूलोथ्रिक्स में कौन है? फ्लैजिलेटेड, लेकिन सिमिलर है साइज में। क्या है? सिमिलर। ये भी सिमिलर है और स्पायरोगायरा भी सिमिलर है, लेकिन स्पायरोगायरा कैसा है? नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ आइसोगैमस। जिसमें फ्लैजिलेटेड होता है वो कैसा टाइप होता है? आइसोगैमस। एंड आइसोगैमस का एग्जांपल इसमें यूडोरिना दे रखा है, ठीक है ना। और उगैमस का एग्जांपल वॉलवॉक्स और फ्यूकस। मम्मी पढ़ते हैं, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट जो डिसिमिलर हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। और इसका एग्जांपल क्या दे रखा है? यूडोरिना। क्या एग्जांपल दे रखा है? यूडोरिना। फ्यूजन बिटवीन एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, इसका ये आते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। अब देखो इसे याद कैसे रखोगे, एक छोटी सी सस्ती सी ट्रिक है मेरे पे। ऊगैमस, डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ और डबल यू, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, ऑप्शन में देख के बता सकते हो तुम। ठीक है, तो आइसोगैमस में क्या है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, डिसिमिलर काइंड ऑफ। एंड आइसोगैमस में क्या है? यूडोरिना। क्या है? यूडोरिना। ठीक है, नेक्स्ट पहले इसमें डायग्राम्स है। क्या है? डायग्राम्स। तो चलो पढ़ लेते हैं हम डायग्राम्स। पहला है, ये है हमारा वॉल बॉक्स और ये है हमारा यूलोथ्रिक्स। देखो फिलामेंटस, देखो फिलामेंटस, फिलामेंट्स में है, फिलामेंट्स दिख रहा है तुम्हें? फिलामेंट्स। और ये देखो कॉलोनीज, ये कॉलोनीज, 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 पेरेंट कॉलोनी है ये। और ये क्या है? डॉटर कॉलोनी बीच बीच में। और ये पूरी बड़ी सी क्या है? पेरेंट कॉलोनी। यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस के फॉर्म में है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा लेमिनेरिया। अब देखो तुम कैसे याद रखोगे, अब मैं तुम्हें याद करने की एक टेक्निक बताती हूँ। लेमिनेरिया जब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो लीफ का जो ये वाला हिस्सा होता है, बीच वाला जो प्लेन हिस्सा, इसे लेमाइना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेमाइना। तो तुम्हें याद रखना है, देखो इसमें ऐसे बन रखा है ये बीच में, तो इसे याद रखोगे तुम लेमिनेरियन। क्या रखोगे? लेमिनेरिया। ये जो एल्गी होता है उसके जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये वाला स्ट्रक्चर होता है स्टाइप, और नीचे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से क्या करता है? वो सरफेस को जकड़ के रखता है, ठीक है। ये है हमारा ये वो है शायद फ्यूनेरिया, सॉरी फ्यूकस है ये हमारा। फ्यूकस कैसे दिखाता है? ऊगैमस टाइप। तो फ्यूकस देखो एफ की शेप दिखा रहा है। एफ ऐसा होता है, सॉरी यहाँ पे दिखाती हूँ। एफ ऐसा होता है हमारा, एफ, ठीक है ना। तो तुम इसे एफ की शेप मान लो, तुम इसे एफ की शेप मान लो, ठीक है। और ये क्या हमारा एयर ब्लैडर दूध दिख रहा होगा तुम्हें, एयर जाने की जगह है वहां पे। ये हमारा मैंने बताया जो हमारा प्लेन सरफेस होता है उसे फ्रॉन्ट बोलते हैं। ये मिडरिब है, ऐसे बीच से पास हो रही है जो, और ये हमारा होल्ड फास्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड का है डिक्टियोटा। ये हमारा डिक्टियोटा। तुमने नर्वस सिस्टम में नर्व्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तुमने? तो उसमें ना ऐसे होती हैं, जैसे ये है, रुको, तो उसमें ना जैसे हम ऐसे ये ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, जैसे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, तब ये तो याद है, तो मैंने डेंड्रिट्स बोलते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं उसमें? डेंड्रिट्स। तो उसी से याद रखना डिक्टियोटा। देखो इसमें भी ऐसे निकल रखे हैं बहुत सारे, तो क्या याद रखोगे? डिक्टियोटा। ये है फ्रंट, ठीक है ना। ये दोनों हमारे ग्रीन कलर के दिख ही रहे हैं, ये तीनों हमारे ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे तुम्हें, अपनी बुक में देखो, ठीक है ना। ब्राउन कलर के ये हमारा स्टाइप है, ये जो लाइन स्टेम जैसी जो लाइन है इसे स्टाइप बोलते हैं।
ठीक है, पर ये स्टेम नहीं है, स्टाइप। मैंने बताया ये वाला पार्ट फ्रॉन्ड होता है, तो इसकी ये भी फ्रॉन्ड ही होंगी। अच्छा, ये दोनों आते हैं हमारे रेड एल्गी में। ये हमारा पॉरीफायरा, ये हमारा पॉलिसिफोनिया। इससे तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। रेड एल्गी में यही 4 नाम है, पॉरीफायरा, पॉलिसिफोनिया, जेलेडियम, वो और क्या था दूसरा, ग्लेरेसिया, पता नहीं, मुझे नाम नहीं आ रहा है अभी ध्यान। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तब देखना। ये इसकी मेन एक्सेस है जहां से सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये ब्रांचेस है। ठीक है, इसका नाम क्या है, पॉलिसिफोनिया। ये हमारा पॉलिसिफायर, ये एक फ्रॉन्ड ही है, देखो इसमें बस, इसमें सिर्फ एक फ्रॉन्ड ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसमें लिखा भी है, ये ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी। ठीक है, अच्छा, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, ये लाइन याद रखना, एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of the food cycle for all aquatic. सारे aquatic के लिए खाना यही बनाते हैं, ठीक है ना। मेन फूड सोर्स aquatic के लिए यही है, ठीक है। मैनी स्पीशीज जैसे कि, ठीक है ना, देखिए हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन करता है एनर्जी, एनर्जी का प्राइमरी प्रोडक्शन एल्गी ही करता है। मैनी स्पीशीज ऑफ पॉरीफायरम, लेमिनेरिया और सार्कजम, ये 70 स्पीशीज में से कुछ 3 स्पीशीज इन्होंने दिए हैं जो हमारे खाने जो हमारे मतलब एक फूड, एक एज अ फूड हम यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड एज फूड, ठीक है ना। ये मेराइन एल्गी की फॉर्म है। 70 में से 3 दे रखे हैं, पॉरीफायरा, लेमिनेरिया, सार्कजम, ठीक है। अच्छा, सर्टेन मेराइन, brown and a red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances. हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होती है, जो सब्सटेंसेस पानी को अपने अंदर बहुत अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ना इनको ना उन जगह में ले जाया जाता है जहां पानी की कमी है, तो इसकी ना एक जैसी टैबलेट खा लो, या मतलब इसकी टैबलेट्स होती हैं शायद, ठीक है ना, इन्हें एक टैबलेट खा लो तो पानी की कमी नहीं होने देता हूँ अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एल्गिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और कारागिन रेड एल्गी में पाया जाता है। ये एक एल्गिन और कारागिन एक हाइड्रोकोलाइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, एल्गी के अंदर पाया जाता है। एल्गिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, कारागिन रेड एल्गी में पाया जाता है। विच आर यूज्ड कमर्शियली, जो कमर्शियल पर्पज पे यूज किए जाते हैं, हम डेली यूज में नहीं खाते। जो लोग बाहर जाते हैं, जिन्हें जैसे स्पेस में भेजा जाता है या वगैरह, कहीं भी समुद्र में तो खैर पानी है, लेकिन समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता ना, तुम खारा पानी थोड़ी पी सकते हो, कभी भी पी सकते हो तुम नमक वाला पानी, कितना गंदा लगता है पीने में। Agar, one of the commercial products obtained from Geladium and Glaciaria, are also used to grow microbes and in preparations of ice creams and jellies. जो आइसक्रीम्स और जेलियम खाते हैं वो भी जेलेडियम और ग्लासिलेरियम से ही बनती है। ये रहा देखो, ग्लासिलेरिया, ग्लासिलेरियम बोल रही थी, ग्लासिलेरिया है ये एक रेड एल्गी के पार्ट है दोनों, इनसे क्या बनता है, अगार बनता है। क्या बनता है, अगार। अगार हम कहाँ यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पढ़ेंगे हम बायोटेक में आगे। क्लोरेला एक यूनिसेलर एल्गी, हमने पढ़ा था, पीछे ही आया तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, कोलेरा और कैलामाइडोमिनास किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में, लेकिन हम लेबोरेटरी यूज के लिए मैंने बताया था हमने इसमें पढ़ते हैं क्योंकि हमें इजी पड़ता है, ठीक है। तो क्लोरेला को उन्होंने यूनिसेलर एल्गी बोला है, तो एक यूनिसेलर एल्गी क्या है, उसका नाम क्लोरेला। अच्छा, एक यूनिसेलर फंजाई ईस्ट, ये किस में है, प्रोटीन में रिच होता है एंड इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जब स्पेस में जाते हैं तो एक फूड की तरह क्लोरेला को यूज करा जाता है, मतलब एक दो टैबलेट्स वगैरह होती हैं या फिर एक आई डोंट नो जेलीज वगैरह के फॉर्म में ये शायद आता है, ठीक है। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, देखो क्लोरो लिखा है, क्लोरोफिल से कर लेना। फियोफाइसी ब्राउन और रोडोफाइसी तो आर है तो रेड, और जो बचा पी उसे ब्राउन मान लेना, ठीक है। उसे क्या मान लोगे, ब्राउन मान लोगे। अब हमारा क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ये हमने पढ़ लिया। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलर होती है इनकी प्लांट बॉडी, कॉलोनियल होंगी या फिर फिलामेंटल्स होंगी, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी। इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी।
द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। इनके जो क्या है पिगमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में, डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी, वो क्लोरोप्लास्ट किसके शेप के हो सकते हैं? डिस्कॉइड, डिस्क शेप के, प्लेट शेप के, रेटिकुलेट शेप के, बहुत सारे ऐसे रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप। रिबन मतलब कुछ, रिबन कैसा होता है? ऐसा होता है रिबन, नॉर्मल फ्लैट। इन डिफरेंट स्पीशीज most of the members have one or more storage bodies called pyronoids। इनकी स्टोरेज बॉडीज का नाम क्या है जिसमें फूड स्टोर कर रखते हैं? पायरोनॉइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा इन पायरोनॉइड्स में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन प्लस स्टार्च, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी स्टोरेज बॉडीज का नाम क्या है? पायरोनॉइड्स। अच्छा, उनमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च, या फिर स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन पाया जाता है। Some algae may store food in the form of oil droplets। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मतलब एक ऑयल की ड्रॉप्स के फॉर्म में अपने अंदर भी क्या करती हैं? फूड को स्टोर रखती हैं। देखो किसी किसी एल्गी से ना ऐसा लगता है तेल छूट रहा होगा। ठीक है ना, जब तुम उन्हें हटा दोगे वहां से तो ऐसा लगता है तेल छोड़ दिया होगा उन्होंने वहां पे। वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में उन्होंने फूड स्टोर करा होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। अब देखो ये याद रखना है तुम्हें, क्या? रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर, अंदर वाली लेयर होती है सेलुलोज की और बाहर वाली लेयर लैक्टोज की। अब देखो कैसे याद रखोगे तुम, छोटी सी ट्रिक एक, पीसी, पीसी ये भी हम पढ़ रहे हैं, पीसी होता है, ये पीसी है पोर्टेबल कम, या फिर ठीक है ना, पीसी है, पीसी सब पे है, पी बाहर की तरफ है, सी अंदर की तरफ है। तो सेलुलोज इनर साइड, पैक्टिन आउटर साइड। याद रखना ऐसे नहीं तुमने सेलुलोज को आउटर लेयर कर दिया और पेक्टोज को इनर लेयर कर दिया। याद रखना पीसी से याद रखना कि पी बाहर की तरफ है और सी अंदर की तरफ आता है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। मैंने बताया था कि एल्गी में मोस्टली फ्रेगमेंटेशन से ही होता है वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होता है। फ्लैजिलेटेड लिखा है सिर्फ, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे बायफ्लैजिलेटेड भी आएगा। प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया। जूस्पोर्स कहाँ बनते हैं? जूस्पोरेंजिया में बनते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी करता है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस। ठीक है, मैंने बताया था आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ओगैमस क्या होते हैं। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? कैलामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा कारा। अब देखो क्या, देखो कैलामाइडोमोना, सॉरी इसे काटो। वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा तो मैंने याद करा दिया था, एक पीछे पढ़ लिया था हमने कि ये ग्रीन एल्गी होता है, लेकिन सीसी से याद रखना, क्लोरोफाइसी सीसी, कैलामाइडोमोनास और कारा भी सी में आता है, क्लोरेला भी सी में आता है, सी से ना स्टार्ट, क्लोरेला भी सी में आता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी। ठीक है, जरा तुम पीछे का रिवाइज करो, मैं जरा पानी पियो। हाँ तो देखो फियोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी मैंने बताया था ये क्या होते हैं? ब्राउन एल्गे आर फाउंड इन प्राइमरली मेराइन या मेराइन हैबिटेट। मेराइन मतलब ओशंस वगैरह, सीज में ये पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन साइज एंड फॉर्म, तो हमने सब में ही पढ़ लिया। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, ब्रांच होता है सिंपल ब्रांच्ड, फिलामेंटस फॉर्म होती है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक फिलामेंटस फॉर्म, ब्राउन एल्गी में फिलामेंटस का एग्जांपल एक्टोकार्पस। ग्रीन में कौन था? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। टू फ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्व्स, जो 100 मीटर्स की हाइट तक जाता है। मैंने बताया था ये कि 100 मीटर की रेंज तक क्रॉस कर जाता है। दे पोजेसेस, पीछे हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल ए और बी, इसमें हमने क्या पढ़ा है? क्लोरोफिल ए और सी।
साथ में कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल्स। इसी की वजह से कैरोटिनॉइड और ज़ेंथोफिल्स की वजह से इसमें क्या आता है, ब्राउन कलर आता है। They vary in color from olive green to various shades of brown. ठीक है ना, इसी की वजह से होता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन, कि उसमें ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कितना है, उससे ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के डिफरेंट शेड्स तक ये वेरी करता है। प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हमने पीछे क्या करा था, फूड कैसे स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑफ पायरेनाइड्स। इसमें कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। इनका जिनका एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लैमिनेरियन और मैनिटोल। लैमिनेरियन और मैनिटोल। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered by outside by gelatinous coating of algin। पहले सेलुलोज की वॉल है, उसके ऊपर एल्गिन की कोटिंग है। उसमें क्या था, सेलुलोज, फिर पैक्टिन की कोटिंग थी। The protoplast contains in addition to plastids। plastids के साथ साथ इसमें क्या है, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस भी है। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है और न्यूक्लियस है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, पर सेंटर में लोकेटेड है वैक्यूल। The plant body is usually attached to the substrum by a holdfast। सबस्ट्रम मतलब सबस्टांस जिससे उसे अटैच करना है। जो प्लांट बॉडी है वो सरफेस से होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच है। होल्ड फास्ट हमने पीछे देखा था तुमने, इस टाइप का था होल्ड फास्ट। रुक जाओ, इस टाइप का था, इस टाइप था, ये लेमिनेरियन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है। एंड दिख गया ना तुम्हें, ये दिख रहा है ना, होल्ड फास्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एंड हैज अ स्टॉक दिस टाइप, ये मैंने बताया था, ये क्या होती है, टाइप होती है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड, और ये मैंने बताया था ये वाला पार्ट क्या होता है, फ्रॉन्ड होता है। क्या होता है, फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सेम वही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गीज बाय बायफ्लैजिलेटेड। पीछे हमने क्या पढ़ा था, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, बायफ्लैजिलेटेड। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर पियर शेप। और ये जूस्पोर कैसे हैं, पियर शेप के हैं। पियर शेप, पियर शेप, ऐसा पियर शेप, ऐसा पियर शेप, ऐसा। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। उसमें फ्लैजिला थे लेकिन वो उसके बारे में नहीं लिखा है कि वो क्या थे, लेकिन यहां लिखा है, क्या लिखा है सर, क्या है, टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस उगैमस, सेम पढ़ लिया हमने। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस। अब जो यूनियन है मतलब उन दोनों गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, पानी में भी हो सकता है या फिर उगोनियम के अंदर भी हो सकता है। उगोनियम, फीमेल बॉडी, उगोनियम के अंदर भी हो सकता है। उगैमस स्पीशीज जो होती है, जिनमें उगैमस स्पीशीज मतलब जिनमें उगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उनमें द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, ये तो हमने पढ़ाई, पेयर शेप की होती है। एंड बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, उनमें दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, एक्टोकार्पस, पीछे हमने डिक्टियोटा तो तुम्हें याद हो गया होगा, पढ़ा था हमने। लेमिनेरियन हमने पढ़ा, फ्यूकस हमने पढ़ा, क्या बचा, सार्कजम और एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस हमने यहाँ ऊपर पे पढ़ा था, कहीं पे पीछे वाले उसमें, ये रहा एक्टोकार्पस। और सार्कजम, सार्कजम हमने एक और जगह पढ़ा, कहा, खाने में आता है काम, ठीक है ना। मेराइन फॉर्म, एक मेराइन फॉर्म का एल्गी है जो हमारे खाने में काम आता है, ठीक है। फिगर 3.1 भी मैंने बता दिया था, पीछे उसमें दे रखा है। ओके, चलो ठीक है। अब है हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है इसके बाद, रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी। तो ये है हमारा थर्ड एल्गी का थर्ड टाइप, जो मैंने बोला था, क्या था उसका नाम, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। अब रेड एल्गी क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। और उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइकोइरेथ्रिन। नाम क्या है, आर फाइकोइरेथ्रिन। याद रखना,
प्रीडोमिनेंस, सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसी पिगमेंट का इनके अंदर होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? आर फाइक्रोइरेथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर, देखो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उनमें आती है लाइन, ठीक है ना। क्या? मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, फ्रेश वाटर नहीं मेराइन, with greater concentrations found in the warmer areas, warmer areas में पाई जाती है। They occur in a both well lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। पहली बात तो ये वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, गर्म इलाके में पाए जाते हैं। दूसरा, ये लाइटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं, जो सरफेस में सरफेस पे क्या होती है? वेल लाइटेड एरियाज। सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पहुंचती है? पानी के सरफेस पे, वहां भी पाए जाते हैं। और ग्रेट डेप्थ, जहां लाइट पहुंचती ही नहीं है, बिल्कुल डीप डाउन द ओशंस, वहां भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। द रेड थैलाई, एल्गी की थैलस बॉडी होती है और ये रेड कलर का है, तो रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट, ऑल नहीं, मोस्ट मल्टीसेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड, सम, कुछ, मोस्ट नहीं लिखा है, फ्यू नहीं लिखा है, सम। अच्छा, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडन स्टार्च। इससे पहले कौन था? मैनिटोल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मैनिटोल और क्या था उसका नाम? मैं तो नाम ही भूल गई इसका, हे भगवान, क्या था उसका नाम? मैनिटोल और अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो उससे। और उससे पहले क्या था? वो पायरेनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था, ठीक है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडन स्टार्च। फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में, रुको इसमें देखती हूँ मैं, क्या था उसका नाम? हाँ, लेमिनेरियन, लेमिनेरियन, लेमिनेरियन। अच्छा, मुझे लेमिनेरिया, फिर मुझे उल्टा ही याद आता है हमेशा, ठीक है। इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोगन स्ट्रक्चर। ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी तरह होता है? एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च दो चीजों को मिलकर बनता है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। तो एमाइलोपेक्टिन की तरह दिखता है। ग्लाइकोगन तो सबको पता ही है, जो हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोगन की फॉर्म में होता है, ठीक है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, सब में यही था। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes, ठीक है। asexually by non-motile spores, non-motile है, motile है ही नहीं, non-motile spores, और sexually by non-motile gametes, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला था इसमें oogamous होता है, पहले बता दिया था, accompanied by complex post fertilization development, मतलब जो उसके फर्टिलाइजेशन की जो बाद के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलिसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलेरियम। ये किस में आते हैं? आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में काम आते हैं, अगार बनता है इनसे, है ना। और हमारा लास्ट है एल्गी का ये टेबल, अच्छे से पढ़ लेना इसे, ठीक है। चलो, क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कॉमन नेम्स क्या क्या है इनके? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अच्छा देखो, ये कैसे याद करोगे तुम? पिगमेंट क्लोरोफाइसी, सॉरी, क्लोरोफाइसी में क्या है? ए और बी। क्लोरोफाइसी में क्या है? ए और बी। फियोफाइसी में है ए और सी, ठीक है। देखो ए सब में है, बाकी बी सी डी लगा दो, बी सी डी, ठीक है। ये हमारे टाइप ऑफ क्लोरोफिल है इनमें। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट नहीं है, इसमें क्या था? फ्यूकोजेंथिन, जेंटोफिल, कैरोटिनॉइड, लेकिन इसमें फ्यूकोजेंथिन दिया टेबल में, ठीक है। और इसमें क्या था? फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोरेथ्रिन, डोमिनेंस। अच्छा, क्लोरोफाइसी के फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसमें स्टार्च और प्रोटीन भी स्टोर करता है, लेकिन पैरिनॉइड्स के फॉर्म में और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। मैनिटोल और लेमिनेरियन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसमें कहता है फ्लोरिडन स्टार्च, जो किसकी तरह दिखते हैं? एमाइलोपेक्टिन की तरह और ग्लाइकोगन की तरह होते हैं स्ट्रक्चर में। इनकी सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीसी, पैक्टिन बाहर की तरफ, सेलुलोज अंदर की तरफ। सेलुलोज और एल्गिन, सेलुलोज अंदर की तरफ, एल्गिन बाहर की तरफ। सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इसमें कारागिन भी था, याद आया? कारागिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, रेड एल्गी में पाया जाता है।
ठीक है। इसमें क्या है, सेलोज पैक्टिन तो है ही जो इसमें भी थे पीसी, लेकिन इसमें एक और चीज है, क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स रेड एल्गी में पाए जाते हैं, याद रखना। अच्छा, क्लोरोफाइसी फ्लैजरल का कितने फ्लैजला हैं, ठीक है ना, और उनके पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो 2 से 8 होते हैं, इक्वल हैं और एपिकल है, टॉप पे, एपिकल पे, टॉप पे, ठीक है। अच्छा, 2 है अनइक्वल है, लेटरल है, लेटरल फ्लैजिला है, ठीक है, ऐसे बॉडी के साइड से लेटरली निकल रहे हैं, और इसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट, ब्रैकिश मतलब थोड़ा गंदा पानी, काला पानी, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, लेकिन ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी, लेकिन सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिखा था पीछे मेराइन फॉर्म्स, क्या था, मेराइन फॉर्म्स, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था एल्गी। अब कल हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।